हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नई सूचना के बारे में। बड़े लंबे समय से इंतजार था सभी विद्यार्थियों को, जो लोग प्रिपरेशन में जुड़े हुए थे और काफ़ी तैयारी कर रहे थे, दौड़ धूप लगाए हुए थे। तो अब मुझे लगता है कि उनके इंतज़ार का समय ख़त्म हो गया और आप लोग अब जल्दी से जल्दी कापी कलम को उठाइए और प्रिपरेशन में जुड़ जाइए, क्योंकि आपके इंतज़ार का समय अब ख़त्म हो गया। तो यदि एक बार अब मैं कहूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी जो भी वीडियोस मैं बनाऊँ वो सीधे आपको मिल सके आपका। क्योंकि जब भी कोई नया अपडेट आता है, नई भर्ती आती है, नई सूचना आती है, नए परीक्षाएं होने वाली होती हैं, तो उसकी सूचनाएं लेकर मैं सबसे पहले आपके बीच में उपस्थित होता हूं। तो आप लोग जुड़ेंगे तो आपका फ़ायदा मिलेगा, नो डाउट। तो यहाँ पर हम लोग आज जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं वो भर्ती आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026। बड़े लंबे समय का इंतज़ार ख़त्म हुआ आपका, क्योंकि कांस्टेबल की भर्ती का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, बच्चों को लंबे समय से देख रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी या मार्च से ही हम लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे आपका। तो आज हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या लगेगा फॉर्म को अप्लाई करने में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट डेट कब है। तो 1 दिसंबर 2025 से ये फॉर्म भरना शुरू हो गया आपका। इसकी ऑनलाइन लास्ट डेट की बात करेंगे तो 31 दिसंबर 2025 है। और यहाँ पर लास्ट डेट फीस पेमेंट की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2026। लास्ट डेट करेक्शन की बात करेंगे तो 8-10 जनवरी को है। 8 से 10 जनवरी के बीच में जो करेक्शन की डेट है वो है आपका। प्री एग्ज़ाम डेट की हम लोग बात करेंगे तो फरवरी या अप्रैल के बीच में ये एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, प्री वाला। एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम्स पहले एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। आइए हम लोग जानते हैं कि कितना पैसा ले रहा है आयोग आपसे, यानी कि कितनी फ़ी है जो फॉर्म भरने में लगेगी आपका। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपया है। एससी और एसटी वालों के लिए फ्री है एकदम। और फॉर फीमेल कैंडिडेट यानी कि महिलाओं के लिए भी फ्री है, कोई पैसा लगने वाला नहीं है इसमें। करेक्शन चार्ज की हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपका 200 रुपया, सेकेंड टाइम आपका 500 रुपीज़ यानी कि 500 रुपया लगेगा। पेमेंट का मोड जानी रही, ऑनलाइन कटेगा आपका। इसके बाद इसमें है आपका कि कितनी एज होनी चाहिए आपके फॉर्म भरने के लिए। तो जो मिनिमम एज है वो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 23 वर्ष होना चाहिए। और जो आरक्षण वाले लोग हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी वालों लोगों के लिए जो छूट का प्रावधान है वो आपको अवश्य मिलेगा इसमें, यानी कि ओबीसी वाले लोगों के लिए 3 साल का छूट आपको मिलेगा। टोटल पोस्ट की हम लोग बात करेंगे तो 25,487 पोस्ट यहाँ पर है आपका। और एसएससी जीडी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं कैटेगरी में देखेंगे यहाँ पे तो ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए आपका जो मेल में है आपका 10,198 पोस्ट। और यहाँ पर फीमेल के लिए 904, ईडब्ल्यूएस में 2416 है आपका और फीमेल के लिए 189 सीटें हैं। ओबीसी में 5329 और फीमेल के लिए 436, एससी के लिए 3433 और फीमेल के लिए 269, एसटी के लिए 2091 सीटें हैं और फीमेल के लिए 222 सीटें हैं आपका यहाँ पर। तो फॉर्म सीबीटी रिटर्न एग्जाम होगा आपका। इसके बाद आपका फिजिकल मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको सीधे नौकरी दे दी जाएगी। आइए हम लोग एक बार इसके नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जल्दी से खुल रहा है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इसके नोटिफिकेशन की तरफ, ताकि आप लोगों को मैं वो चीज़ें दिखा सकूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें देखते हैं हम लोग। ये तो डेट वगैरह के बारे में जो मैंने पहले ही दिखा दिए थे आपका कि कब इसकी आखिरी डेट है, कब से शुरू हुआ है आपका। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि कैटेगरीज वाइज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो आपके इम्पोर्टेंट ही नहीं है इसमें कोई। देखिए, मैंने एज की बात की थी कि एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 5 साल की छूट है आपको, ठीक है। यानी कि कितना साल मांगा था इसमें, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ यहाँ पर। देखिए 23 साल मांगा है ना, तो यदि आप एससी एसटी से हैं, अगर 28 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि 5 साल की छूट है आपको। और ओबीसी में जो 25 साल के लोग हैं वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 23 साल ऑलरेडी इसमें मांगा है, तो 3 साल की छूट है आपको। और सर्विसमैन के लिए आपका 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। फिलहाल आप लोग एससी एसटी और ओबीसी वालों के लिए, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल और ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स की छूट है आपका, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें,
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं रिटन एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, इसको पास करके आप लोग नौकरी की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे ज़रूरी होता है किसी भी रिटन एग्जाम के लिए, मैंने कई बार बताया कि जीके जीएस आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए क्योंकि जीके जीएस आपका रहता है। तो यहाँ देखिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के 5% मैक्सिमम मार्क आपको मिलेंगे और 20 सर्टिफिकेट वालों 3%, एनसीसी वालों लोगों के लिए 2% आपका मिलेगा। आगे देखिए क्या क्या चीज़ें रहेंगी, टॉपिक जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें है वो चीज़ें, हाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है एग्ज़ाम के लिए। तो जनरल इंटेलिजेंसी मतलब आपका रीजनिंग रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 और मैक्सिमम मार्क 40 रहेंगे आपके। जनरल नॉलेज की हम लोग बात करेंगे आपका, तो जनरल नॉलेज रहेगा 20 और मैक्सिमम मार्क रहेंगे 40। और यहाँ पे दिया मैथमेटिक्स पार्ट सी में आपका 20 क्वेश्चंस रहेंगे और मैक्सिमम मार्क इसका 40 रहेगा। पार्ट डी में आपको हिंदी इंग्लिश करना रहेगा, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 नंबर का ये भी रहेगा। टाइमिंग आपकी 60 मिनट होने वाली है, 60 मिनट टाइम रहेगी इसको करने के लिए। तो ये रहे कुछ सिलेबस वगैरह की बातें। जो दौड़ वगैरह की बात है, रेस देख लीजिए, मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है, फीमेल के लिए आपका 1.6 किलोमीटर दौड़ना है आपको 8 मिनट में, ठीक है। और 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट में मेल, मिनट में 7 मिनट में दौड़ना है 1.6 किलोमीटर और 800 मिनट, अरे 800 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में आपको फीमेल के लिए। तो ये चीज़ें हैं आपका फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लोकसभा रीजन, फॉर कैंडिडेट अदर देन बिलोंगिंग लोकसभा रीजन आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाइट आपकी 170 होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157 होना चाहिए आपका। तो ये सारी चीज़ें थी जो फॉर्म भरने के लिए आपके लिए ज़रूरी हैं, और जिसको अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें और प्रिपरेशन में जुड़ें, क्योंकि बड़े लंबे समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो ये रहा आपका पुलिस के बारे में, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, और बाकी की चीज़ों की चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। और जो भी परीक्षाओं में सवाल बनने वाले इससे इंपॉर्टेंट है, उस बैच में आप सभी लोगों को सारी चीज़ें, सारे डाउट्स बताए जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जीके के उसको मैं लेकर आपके बीच में आऊँगा। इसलिए आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि वो वीडियो आपको सीधे मिल सके आपका। तो दोस्तों मुझे भी इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।